सभी को जय हिंद। नापाक हरकत तो हुई है, चाहे वो उरी हो, चाहे वो पहलगाम हो, चाहे पुलवामा हो। आतंकवाद किसी का भी साथी नहीं होता है। मैं डॉक्टर आर.एस. यादव, कैप्टन प्रोफेसर, आर्मी की ट्रेनिंग मैंने ली है। आज तो बात मैं सिर्फ इतनी ही करूँगा कि अगर कोई ऐसी परिस्थिति आती है जिसमें ब्लैकआउट होता है, या अगर युद्ध के स्थिति में दो स्टेट आते हैं, तो जो सामान्य नागरिक हैं, जो सिविलियंस हैं, उनको क्या करना चाहिए। उस पे जो ज़रूरी चीज़ें हैं, वो सबसे जो पहला होता है ब्लैकआउट। और ब्लैकआउट आप भी जानते हैं दिन में तो होता नहीं है, वो तो रात को ही होगा। और रात को आप भी जानते हैं कि सैटेलाइट और जितने भी जो कैमरास हैं, रडार्स हैं या ड्रोन हैं, वो ये देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन या कोई इंडस्ट्री या कोई एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड जहाँ सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन गैदर होती है, उस स्थान पर सबसे ज़्यादा लाइट का इस्तेमाल होता है। उन लाइटों को जो भी दुश्मन या उनके जो एयरक्राफ्ट हैं, वो उनको ट्रैक करते हैं। तो उस ब्लैकआउट तो हमें करना पड़ेगा। यही मान लीजिए कि ब्लैकआउट अभी मैं आपके सामने कर रहा हूँ, तो यही स्थिति होती है ब्लैकआउट में। हम ट्रेस नहीं हो पाए कहाँ पर हैं, और हम अपनी संपदा और संपत्ति और लोगों की सुरक्षा को अहम रखते हैं। सुरक्षित स्थानों पर अगर सायरन बजता है अटैक का या कोई सूचना मिलती है, तो हम ब्लैकआउट कर देते हैं। और अधिकतर हमले आपको भी मालूम है, आपने अभी रसिया का जो वार चल रहा है कजाकिस्तान, वो भी आपने देखा है। अटैक ऑलमोस्ट आर ऑल बी हैपन इन द नाइट टाइम, ट्रैकिंग हो जाती है। चलिए, हम तो सामान्य सुरक्षा की बात करते हैं। अगर घर में आपने खूब सारे मैसेज सब पढ़े होंगे, ये चीज़ रखिए, वो रखिए, मोमबत्ती लाइए, कैश निकाल के घर में रखिए और मोमबत्ती रखिए, कितना कुछ आवश्यकता नहीं है। हमने कोरोना का भी बुरा समय देखा है। उस टाइम ब्लैकआउट नहीं था, लेकिन हम भी घरों में कैद थे। ऐसा कुछ नहीं है। हम एक शक्तिशाली, हमारी सेनाओं पर हमें गर्व होना चाहिए। एक दिन की औकात नहीं है पाकिस्तान की टिकने की। बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, हो सकता है कि घरों में छोटे बच्चे हों, बुजुर्ग हों, तो बस एहतियात के तौर पे मोमबत्ती नहीं है तो कोई बात नहीं, घर में हमारे यहाँ तेल तो है, दीपक जला कर के भी हम बैठ कर के बात कर सकते हैं। और रही बात, हमारे तो संस्कृति है भारत की कि हम तो अपने घरों में सब कुछ इतना ज़्यादा रखते हैं। हमारे तो गेहूँ, चावल सब के कोठियाँ हैं, भरा हुआ है अनाज, फिर किस बात की चिंता। और सबसे बड़ी बात, हमारे जो सबसे बेस्ट आपके बच्चे और मेरे भी स्टूडेंट सीमाओं पर खड़े हैं। ज़रूरत पड़ी तो मैं भी वहाँ पर पहुँचूँगा, और निशाना तो मेरा इतना अचूक है, आप सब जानते हैं। जय हिंद।